हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के एस लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडीसी की तरफ से हमारे पास न्यू वैकेंसीज आउट हुई हैं। जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं, आईटीआई जिन्होंने की है, डिप्लोमा किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। टोटल जहां पर जो पोस्ट हैं वो 995 रहने वाली हैं एंड ऑल ओवर इंडिया से इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा, सारे हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। तो JNMDC की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन नंबर 03/2025 आपकी रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है। ये नहीं है कि ये आपकी प्राइवेट नौकरी है, ये आपकी जो है सरकारी नौकरी रहने वाली है। एंड ये जो डिपार्टमेंट है आपका NMDC, ये आयरन माइंस वाला डिपार्टमेंट होता है। उसके रिलेटेड जहाँ पर जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दिख रहा होगा, उसके रिलेटेड जहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, अलग अलग जगह पर आपको इनके ऑफिस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको अलग अलग जगहों पर नौकरी करनी पड़ेगी। जैसे ये छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कर्नाटका है, दोनीमलाई है, ये अलग अलग जो इनके कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर बने हुए इनके ऑफिस हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको इन जगह पर जो है नौकरी आपकी करनी पड़ेगी। अभी हम बात करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के रिलेटेड इन्होंने बताया है कौन कौन से कम्प्लेक्स में कितनी वैकेंसीज आउट की गई हैं। जहाँ पर आपको 3 कम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। एक किरांदुल कम्प्लेक्स है, उसके बाद बचेली कम्प्लेक्स है एंड दोनामाली कम्प्लेक्स है। 3 जहाँ पर कम्प्लेक्स है, अलग अलग कम्प्लेक्स में अलग अलग आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है, जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे जो हमारा कम्प्लेक्स है किरांदुल, हमारा जो कम्प्लेक्स है वहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की 86 वैकेंसीज हैं एंड जो बचेली कम्प्लेक्स है वहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की 38 वैकेंसीज हैं एंड जो दोनीमलाई कम्प्लेक्स है वहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की 27 वैकेंसीज हैं। एंड फील्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मिडिल पास एंड ITI आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की। ये आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट इन्होंने बताई है, आप जहाँ पर देख सकते हो। ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जहाँ पर चाहिए, सेकंड जो सीरियल नंबर पे हमारे पास पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल ही ट्रेड जो है वो आपका होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में ITI की है तो वो जहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो सीरियल नंबर 3 पे हमारे पास जो पोस्ट है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिक की। इसके लिए जो ITI इन्होंने ट्रेड जहाँ पर बताए हैं कौन कौन से कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो वेल्डिंग से अगर आपने ITI की है, फिटर से की है, मैकेनिस्ट से की है, मोटर मैकेनिक से की है, डीजल मैकेनिक से की है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन से की है, तो आप जो 3rd नंबर पे जो सीरियल नंबर पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट की, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ब्लास्टर ग्रेड 2 की। जो नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने बताई हैं, इनके लिए जो ITI इन्होंने बताई है, ट्रेड बताए हैं, ITI विद ब्लास्टर अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हो। माइनिंग मेट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन भी आपको उसके लिए चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे हमारे पास पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ये 3 आपको वैकेंसीज जहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड नेक्स्ट जो पोस्ट है 7 नंबर पे हमारे पास वो है HEM मैकेनिक ग्रेड 3 है एंड जे नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने बताई है। जे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जे अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। जिस भी कॉम्प्लेक्स के लिए आपने अप्लाई करना है, आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख के उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। तो जो 7th सीरियल नंबर पे हमारे पास जो वैकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि आपको डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी चाहिए एंड आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। LMB नहीं चाहिए आपको, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। यानी कि जो बड़ी गाड़ी होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो वाला लाइसेंस आपको इसके लिए चाहिए। नेक्स्ट जो 8 नंबर पे हमारे पास पोस्ट है वो है HEM ऑपरेटर ग्रेड 3 की। इसके लिए बहुत अच्छी जहाँ पर हमारे पास वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है 118 वैकेंसी हैं, 40 है, 70 है।
इसके लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद ए वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। इसके लिए भी आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एंड आपको डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट जो 9 नंबर पे हमारे पास पोस्ट है वो है MCO ग्रेड 3 की। ये नंबर आप पोस्ट आपको जहाँ पर दिख रही होगी 6, 14 एंड 16। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए लाइसेंस, तो इसके लिए भी आपको चाहिए एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको इसके लिए भी चाहिए। नेक्स्ट जो 10 नंबर पे हमारे पास वो पोस्ट है वो है QCA ग्रेड 3 की हमारे पास पोस्ट है एंड इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1 देखने को मिल रही है, 3 देखने को मिल रही है। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है BSc केमिस्ट्री जियोलॉजी, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन सैम्पलिंग वर्क इन एसेंशियल। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये जो सीरियल नंबर 10 तक मैंने आपको पोस्ट बताई हैं, यानी कि 10 तरह की आपको जहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो मैंने आपको इसके रिलेटेड आपका क्वालिफिकेशन भी बता दी है एंड एक्सपीरियंस भी बता दिया है एंड आपके कम्प्लेक्स बता दिए हैं, कौन कौन से कम्प्लेक्स में हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं। अभी भी आपको वैकेंसीज के रिलेटेड डाउट है, जहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जहाँ आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपका कमेंट देख के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मैं लास्ट में आपको अपनी इंस्टाग्राम ID भी दे दूंगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझे DM करें। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड मैंने आपको बता दिया है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपका जहाँ पर क्या रहने वाला है। किरांदुल हमारा जो कम्प्लेक्स है, जहाँ पर इन्होंने सिर्फ किरांदुल जो कम्प्लेक्स है उसकी डिटेल वाइज जहाँ पर वैकेंसीज बताई हैं एंड कैटेगरी वाइज बताई हैं, जैसे ST SC की जहाँ पर कितनी वैकेंसी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन से कम्प्लेक्स में कितनी वैकेंसीज हैं और जो आपकी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर उस कम्प्लेक्स में वैकेंसीज हैं भी या नहीं है। ये किरांदुल जो कम्प्लेक्स है वहाँ की वैकेंसीज हैं एंड ये जो है कम्प्लेक्स बिचेली जो कम्प्लेक्स है वहाँ की जो है वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया है। एंड ये लास्ट में जो हमारे पास 3rd कॉम्प्लेक्स है वो है दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरी की जहाँ पर कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आपकी प्राइवेट जॉब नहीं है, ये आपकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो आपको पता है ITF डिप्लोमा जो होता है वो थोड़े बहुत कैंडिडेट ने ही किया होता है। तो आप इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर किसी ने 10th पास की होगी तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर नहीं सकता है, तो आपका कंपटीशन वहाँ पर भी कम हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करोगे एंड आपकी लास्ट डेट जो है वो कब रहने वाली है। तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करोगे एंड इनकी ऑफिशियल साइट है www.nmdc.co.in, जहाँ पर आप ऑफिशियल इनकी साइट से विजिट करके वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एंड जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो अभी आपके पास 5 दिन है, 14 जून 2025 को आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो मैं आपको फिर से बता दूं 25 जून 2025 से आपके जो फॉर्म फिल हो रहे हैं एंड 14 जून 2025 को जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इन फॉर्म के लिए। आपके पास अभी 5 दिन है, तो आप मज़े से इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, जो कैंडिडेट OBC कैंडिडेट हैं एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है 150 रहने वाली है। तो बिल्कुल कम एप्लीकेशन फ़ीस है, आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। 150 एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ OBC और जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए चाहिए। एंड जो कैंडिडेट SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई भी फ़ीस जहाँ पर पेमेंट नहीं करनी है, उनको फ़ीस में जहाँ पर छूट जो है वो दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है इन पोस्ट के लिए। फील्ड अटेंडेंट पोस्ट की हम बात करेंगे, जहाँ पर 1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ये जो सभी पोस्टें हैं इनकी आपकी 1.5 साल की जो है वो ट्रेनिंग रहने वाली है। पहले साल में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 18,000 मिलेगी एंड जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ होंगे वहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको 18,500 सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको रेगुलेशन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा एंड आपकी बेसिक सैलरी जो है वो है 18,100। जो मैं आपको फील्ड अटेंडेंट की बता रहा हूँ, बाकी जहाँ पर इन्होंने बताया है कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आपको पहले ईयर सैलरी दी जाएगी और नेक्स्ट 6 मंथ आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं आपको फील्ड अटेंडेंट की बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो 12 मंथ हो गए वहाँ पर आपको 18,000 सैलरी देखने को मिलेगी एंड नेक्स्ट 6 मंथ आपको
18,500 सैलरी देखने को मिलेगी। 1.5 साल का आपका ट्रेनिंग जो होगा वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलेशन किया जाएगा, यानी कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद बेसिक जो आपकी सैलरी है वो आपकी 18,100 आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि 32-35,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो जो बहुत अच्छी सैलरी आपको फील्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इन्होंने जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग तरह की पोस्ट हैं एंड अलग अलग तरह की आपको सैलरी देखने को मिलेगी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हो। जो आपकी एज है मिनिमम 18 ईयर से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है। एंड ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी एंड जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी क्या होगी। तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा एंड आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो भी जहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपकी पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट की, इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा एंड इसका फिजिकली एबिलिटी टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी सीरियल नंबर 2 से लेके आपको 10 तक जो पोस्टें दिख रही हैं इनका आपका CVT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है एंड ट्रेड टेस्ट भी इन पोस्ट के लिए आपका करवाया जाएगा। जो सीरियल नंबर 2 से लेके 10 तक हमारे पास पोस्ट हैं इनके लिए आपका जो है CVT अगर आप पास कर लोगे तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। जो आपकी पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट की उसके लिए आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एंड जनरल नॉलेज आपको आएगी 70 मार्क्स की। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वो आपको 30 मार्क्स की आएगी। तो 100 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद फील्ड अटेंडेंट को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास पोस्ट हैं उनके लिए आपका CVT एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जो फील्ड अटेंडेंट का तो आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बाकी जो भी हमारे पास जितनी भी पोस्ट हैं उनका CVT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एंड उनका जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड। जैसे आपका मोटर मैकेनिक का ट्रेड है तो 30 क्वेश्चन आपके उसके रिलेटेड आएंगे। जैसे किसी कैंडिडेट का इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है तो 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आएंगे। एंड उसके बाद इन्होंने बताया है जहाँ पे पार्ट 2 जहाँ पर एग्ज़ाम आपका एक ही होगा। उसके बाद जो जनरल नॉलेज है 50 मार्क्स की आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपको 20 मार्क्स के देखने को मिलेगी। तो 100 मार्क्स का ये जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपको सभी इस नोटिफिकेशन के लेटर बता दिए हैं। तो जिन कैंडिडेट के पास भी डिप्लोमा है ITI है तो उनको ज़रूर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपको अभी भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप मुझे जो मेरी Instagram ID है वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।